बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सेनेट इंतखाबात में बुजुर्ग का होते हुए किन अहम रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया है और ज़िमनी इंतखाबात जो अगले माह अप्रैल में होने जा रहे हैं, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहे। इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों के साथ अपना तजिया और बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस वीडियो को आप फेसबुक, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, मुल्क में जो 8 फरवरी के इंतखाबात में जहाँ पर बहुत से लोग हार चुके हैं, कुछ जैसे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इस तरह कुछ दीगर, आसिफ अली जरदारी जो सदर ममलकत मुल्क का सदर बन चुके हैं, इस तरह बाज़ सीटें खाली होने से जो वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इंतखाबात में जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, उन लोगों ने जो जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाला, इस तरह जो हारे हुए हैं, उन लोगों ने दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के हवाले से पार्टी क़यादत को तो बता दिया, आगाह कर दिया। लेकिन साथ में मुस्लिम लीग नून को जो है सीनियर रहनुमा ऐसे कोई नहीं मिल रहे, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा के या दीगर की जो सीटें खाली हुई है, वहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। तो इस हवाले से जो मेरी इत्तलात है और मुझे जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं का ये कहना है कि एक तो इस पार्लियामेंट के मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है कि ये पार्लियामेंट 5 साल पूरे कर सकती है, क्यों और नहीं कर सकती है, क्योंकि बाज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़, शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, ये बाज़ रहनुमा बार बार अपने टीवी टॉक शो में इस बात की दावा कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट, ये हुकूमत चलते हुए नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए वो लोग नहीं जानना चाह रहे। और दूसरा ये कि इस मरतबा जो ज़मीनी इंतखाबात में PTI के लोग चाहे सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से टिके हिस्सा लें या वैसे भी अगर PTI के लोग, तो वो जो 8 फरवरी से पहले जिस तरह उनके साथ जो रवैया था, उनके कैंडिडेट्स को जो पकड़ धकड़ थी, गिरफ्तारियाँ थी या इनके फॉर्म छीने जा रहे, तो कहा जा रहा है कि इस मरतबा नहीं, ये मरहला नहीं आएगा। और दूसरा फिर वो जो वोटर्स का एक जो फैसला देख चुके हैं, तो इसलिए अब लीगी क़यादत जो है, मरकज़ी क़यादत, जिसमें नवाज शरीफ भी आते हैं, शहबाज शरीफ भी आते हैं, ख़ुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कि ये परेशान है। इनको परेशानी का आलम यह है कि अब वो फैसला नहीं कर सके हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में किन को उतारा जाए, किन को टिकट दी जाए, क्योंकि अगर सीनियर लोग नहीं आते हैं तो उनको दूसरी कैटेगरी वाले लोगों को पहले पड़ना होगा कि क्या उनको टिकट जारी करे या न करे। तो इसलिए अब ये हालत है जो वफाक और पंजाब में हुकूमत करने वाली पार्टी के साथ ये है आलम। दूसरा नाजरीन, सेनेट इंतखाबात जो अगले माह 2 अप्रैल को होने रहे, इस सिलसिले में सिंध से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक अहम रहनुमा जो 93 से सेनेटर मुंतखब होते आ रहे हैं और इस वक्त जो सेनेट से रिटायर हो गए, उनमें सबसे सीनियर तरीन सेनेटर रज़ा रब्बानी, जो 18वीं तरमीम के खालिक भी हैं। उसने 18वीं तरमीम 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो ये पूरा उसको सहरा जाता है कि उसने उस पर काम किया और दिन रात लगाया, और जिसके नतीजे में वो 18वीं तरमीम पे तमाम जमायतों ने जो पार्लियामेंट में थी उन्होंने साइन किया और उसको 2/3 से दोनों हाउसेस से उस 18वीं तरमीम को पास किया।
और सूबों को जो अख्तियारात मुंतकिल किया। हालांकि कुछ चीज़ें उस पर लोग ये कहते हैं, जैसे MQM या बाज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी, कि उसमें मज़ीद गुंजाइश है तरमीम की, लेकिन मैं उसका तो रज़ा रब्बानी को जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मरतबा सेनेट के टिकट देने से क्यों इनकार किया है। एक तो ये कहा जा रहा है कि रज़ा रब्बानी की उस बुजुर्गों वाली लिस्ट में आ गया। अगर रज़ा रब्बानी की ये बात जो पीपल्स पार्टी के बाज़ लोग कह रहे हैं मान भी लिया जाए, तो पीपल्स पार्टी में तो बिलावल भुट्टो ने तो ये इंतखाबी मुहिम में कह दिया था कि जी चलो बुजुर्ग अब आराम करें, घरों में बैठ जाएं। लेकिन ऐसे भी लोग पीपल्स पार्टी के जो ज़िमनी जो आम इंतखाबात में एक एक खानदान से 2-2 सीटें 3-3 सीटें, यूसुफ रज़ा गिलानी को आप पंजाब से देख सकते हैं, मीरपुर खास सिंध से यूसुफ रज़ा अपना यूसुफ तालपुर उसका बेटा कौमी सूबाई असम्बली में मुंतखब हो गए। सैयद खुर्शीद शाह है दामाद, बेटा खुद सखर से जो MNA MPs हो गए, स्पीकर उनको सिंध असम्बली का हो गया। इस तरह बहुत से में ना खुद आसिफ जरदारी के अपने जो मुल्क के सदर हैं उसके ख़ानदान में कितनी सीटें हैं। तो फिर ये सिर्फ फार्मूला रज़ा रब्बानी पर और मौला बख्श चांडियों पर क्यों लागू हुआ है। अगर बुजुर्ग वाली बात, बाकी ये जो ये भी कहा जा रहा है कि रज़ा रब्बानी माजी में भी जब भी टिकट हासिल करते थे तो पहले वो टिकट अप्लाई करने से पहले पार्टी रहनुमाओं में अपनी जो है ना एक उसकी लॉबिंग होती थी, जिसमें पार्टी के सीनियर अहम रहनुमा और उसके करीबी दोस्तों का बड़ा किरदार होता था कि उस वक्त जो है ना पार्टी क़यादत को, आसिफ जरदारी को जो सदर मुल्क के और बिलावल भुट्टो को कायल करते थे। लेकिन क्या इस मरतबा वो पार्टी रहनुमाओं ने भी रज़ा रब्बानी का साथ नहीं दिया और जो है और पार्टी क़यादत को या तो कायल नहीं किया या वैसे ही उन लोगों ने इस अमल से अपने आप को दूर रखा, जिसके बिना पे जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने ऐसे ऐसे रहनुमाओं को टिकट दिया है तो वहाँ पर जो है रज़ा रब्बानी को नज़रअंदाज करना और टिकट न देना, ये बहुत बड़ा एक सवाल। और पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों में ये एक बहस चल रही है कि रज़ा रब्बानी को क्यों नज़रअंदाज किया गया है। नाज़रीन, आज के लिए इतना, कल किसी और मौजू के साथ अपनी बातचीत तज्ज़िया पेश करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।